गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पेरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ स्टार्ट किए थे बेटा। उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट था, जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन था वो हम लोग क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा, ग्रोथ मॉडल्स, है ना। मैंने बताया था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको दो पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया और सेकंड पार्ट जो है वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, दैट इज ग्रोथ मॉडल। अब ग्रोथ मॉडल की अगर बात की जाए बेटा, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉडल। फर्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल एंड सेकंड वन इज लॉजिस्टिक। यहाँ पर हमें दो तरह के ग्रोथ मॉडल हमें क्या है, डिस्कस करने। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले अच्छे से आप सुन लो चीजों को, उसके बाद मैं बोर्ड वर्क कर दूंगा तो आप लिख लेना। ग्रोथ मॉडल टोटल कितने हैं, टू टाइप्स के मैंने बताया। एक हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, और सेकंड हमारा क्या है बेटा, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। अगर मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल्स की बात करूं और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की बात करूं, तो इन दोनों में एक डिफरेंट ये है बेटा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल्स में क्या देखने को मिलता है कि किसी भी कैपिटा में, किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में रिसोर्सेस जो है वो अनलिमिटेड है। आया समझ में? रिसोर्सेस अनलिमिटेड का मतलब है कि उनके पास खाने का यानी कि फूड, रहने के लिए जो शेल्टर है, इनकी कमी नहीं है, इनकी इनसफिशिएंसी वहां पर नहीं है ना। और जब हम लॉजिस्टिक में जाते हैं तो लॉजिस्टिक में जो हमारी रिसोर्सेस होगी बेटा वो लिमिटेड होगी, यानी एक कैरिंग कैपेसिटी होगी, उसके बाहर हमारी कैपेबिलिटी नहीं होगी। तो ये दो मेजर पॉइंट है। मैं अभी आपको और अच्छे से क्लियर करता हूं। जैसे मानकर चलो, जब इंडिया की पॉपुलेशन मान के चलो कि जब 20 करोड़, 30 करोड़ या 40 करोड़ होगी या 50 करोड़ होगा, जब 50 करोड़ भारत की आबादी थी, रिसोर्सेस यानी क्षेत्रफल हमारा बहुत ज्यादा था, एरिया हमारा बहुत ज्यादा था, यानी खाने पीने की कमी नहीं थी किसी के पास। उस समय लोगों के पास कोई उतना डिप्रेशन, तनाव नहीं था। उस समय उनको कोई उतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास लैंड बहुत ज्यादा था, खेत बहुत ज्यादा था, वहीं से उपजाते थे और वहीं से सारी चीजें क्या करते थे, काम करना स्टार्ट कर देते थे। यानी अनलिमिटेड रिसोर्सेस था। खाने वाला घर में 4 है और बाहर से रिसोर्सेस कितने आ रहे हैं, 40 को खिलाने लायक आ रहे हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वहां पर रिसोर्सेस जो है वो अनलिमिटेड है, कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है कि आप तो 100 आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन रह जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में क्या हुआ कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, क्योंकि लोगों को लगा कि यार हमारे पास तो बहुत कुछ है, तो हर किसी के पास 8 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे, 6 बच्चे, मतलब मैक्सिमम लोगों के पास क्या हो गया, वो पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है, यानी बर्थ रेट बहुत ज्यादा हो गया। एक समय आया कि जब 90s में हम आए, 1990s में आए या तो 2000 के आसपास जब एरिया आया, भारत की आबादी कितनी हो गई, 100 करोड़ हो गई। 2011 में यानी कि 2011 में क्या देखने को मिला कि भारत की आबादी कितनी हो गई, तो 1.25 करोड़ हो गई, यानी कि 125 करोड़ के आसपास हो गई। तो अब लोगों को क्या पता चला कि भाई हमारी कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, हम इतने, हमारी पॉपुलेशन हो गई, लेकिन लैंड तो हमारा सीमित है, खेत हमारी सीमित है। अब क्या हो गया कि इंसान को इतनी स्टेटस नहीं रही, इतना कैपेबिलिटी नहीं रहा कि वो 10 बच्चे को पाल सके। तो उसने क्या किया कि पॉपुलेशन को डिक्रीज कर दिया। हर किसी ने एक नारा भी आया था, हम दो हमारे दो, यानी कि हम 2 बच्चे को ही शेल्टर दे सकते हैं, फूड दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, या 1 बच्चे को दे सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग लोग क्या कर दिए, वहां पर जनरेशन यानी कि बर्थ रेट को क्या किया, कंट्रोल किया। दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। अगर लिमिट बियॉन्ड है यानी कि अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ, यानी पूरी पॉपुलेशन बढ़ गई हर ऑर्गेनिज्म में। और अगर हमारी रिसोर्सेस कम हो गई तो क्या हो गया भाई कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, क्योंकि हमारी एक कैरिंग कैपेसिटी हो गई कि हमारी इनकम 30,000 ही है, जिसमें हमें 1 बच्चे को पालने में 20,000 खर्च है। तो अब हम कितने बच्चे को करेंगे, 1 बच्चे को। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म दूसरे हैं, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया। तो फॉरेस्ट को क्या किया, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दिया हम लोग, फॉरेस्ट की कटाई करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण उनकी भी लैंड एरिया सीमित हो गई, तो उनकी भी पॉपुलेशन कम हो गई। यानी रिसोर्सेस था तो उनकी भी क्या थी भाई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी, और रिसोर्सेस कम होने के कारण उनकी भी क्या हो गई, लॉजिस्टिक ग्रोथ हो गई। तो ग्रोथ मॉडल टोटल कितने होते हैं बेटा, 2 टाइप्स के होते हैं। अगर मैं बात करूं ग्रोथ मॉडल्स की, अगर मैं बात करूं बेटा, तो ग्रोथ मॉडल्स टोटल कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। पहला है बेटा एक्सपोनेंशियल
growth model, and second one is logistic growth model. तो टोटल ग्रोथ मॉडल कितने होगा? 2 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या है बेटा? अनलिमिटेड रिसोर्सेस है। कितना क्या रिसोर्स? अनलिमिटेड है, यानी बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी, मतलब बहुत ज्यादा वहां पर कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है ना, मतलब अनलिमिटेड है वहां पर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल। मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगली क्लास में मैं डिफरेंट भी लिखाऊंगा, जो आपको 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए याद रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर फॉर्मूला आएंगे जो हमें क्या करना है? याद रखना है। ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखना, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। चल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल से हमें क्या देखने को मिला बेटा? तो यहां पर हमें याद रखना है कि क्या है भाई? तो अनलिमिटेड क्या है बेटा? रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या है? अनलिमिटेड है, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा। हमें कैरिंग कैपेसिटी का मतलब हुआ कि हम 10 बच्चे को पाल सकते हैं, 5 बच्चे को जीवन भर हम पाल सकते हैं, तो दैट इज माय कैरिंग कैपेसिटी। आया समझ में? तो कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा था, लिमिट बियॉन्ड था कैरिंग कैपेसिटी, है ना। हम 100 1000 को भी पाल सकते थे। पहले के लोग ऐसा होते थे क्योंकि उनके पास खेत बहुत ज्यादा था, लैंड बहुत ज्यादा था, है ना। तो एक्चुअली में क्या था कि उस समय जब लैंड बहुत ज्यादा था तो लोगों को ये फिक्र नहीं थी कि हम 2 ही बच्चे करें या 1 बच्चे करें या 3 बच्चे करें ताकि आगे भी भविष्य उनका सही रहे। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं सोचता, जैसे ही लैंड या तो रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। ऐसा समझ में, क्योंकि उनको कंज्यूम करवाना है। तो सुना, यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक ग्राफ के थ्रू इस मॉडल्स को क्या किया है? दोनों मॉडल्स को, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो चाहे लॉजिस्टिक हो, दोनों मॉडल्स को क्या किया है? समझाने की प्रयास किया है। तो हम लोग उसी ग्राफ पे डायरेक्ट आते हैं और इससे रिलेटेड और भी जो पॉइंट हम वहां पर देखते जाएंगे, उन सारे पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं बेटा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में उन्होंने क्या बताया कि इनिशियल पॉपुलेशन या आफ्टर टाइम टी पॉपुलेशन क्या रेट होगा, ग्रोथ रेट क्या रही उस एरिया की, या एक्सपोनेंशियल में क्या इंपॉर्टेंट है, या लिमिट अनलिमिटेड अगर रिसोर्सेस है तो वहां पर क्या ग्रोथ मॉडल देखने को मिलेगा, ग्रोथ क्या देखने को मिलेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक ग्राफ बनाया बेटा, और ग्राफ में उन्होंने क्या बताया, किसके किसके पीछे बनाया? तो पॉपुलेशन डेंसिटी दैट इज n एंड टाइम t, है ना। मैं यहां पे लिखते जा रहा हूं, n इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? कैपिटल N से। डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी n हो गया, और t क्या है बेटा? टाइम। अब उन्होंने क्या बताया कि एक्सपोनेंशियल की मैं बात कर रहा हूं। एक्सपोनेंशियल यानी वो टाइम जब अनलिमिटेड रिसोर्सेस थे, खाने पीने की कमी नहीं थी, उस समय क्या हुआ? उन्होंने क्या देखा? ये पॉपुलेशन डेंसिटी और ये टाइम है। तो उन्होंने क्या देखा कि जब ये चीजें चल रही थी तो उन्होंने क्या देखा कि पॉपुलेशन धीरे धीरे इनिशियली स्टार्ट हुआ और एक ऐसा समय आया कि ये पॉपुलेशन जो है वो राइज कर गया। ऐसा समझ में, कहने का मतलब है कि पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ते चला गया, एक राइज हुआ। देखो यहां से स्लोली स्टार्ट हुआ, 10,000 लोग थे, 20,000, या 10 करोड़ लोग थे, 20 करोड़ 30 करोड़ पहुंच गए, और एकाएक उनको पता 30 करोड़ लोग हो गया। अब वो जब रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगे तो अब देखिए कि एकाएक क्या हो गया? ग्रोथ बढ़ गया। ऐसा समझ में, क्योंकि लिमिट बियॉन्ड था ना, रिसोर्स बहुत ज्यादा था तो लोग पॉपुलेशन करते गए कि जाओ भाई जितना आना है आने दो। आया समझ में? तो यहां पर उन्होंने क्या किया? लिमिट बियॉन्ड जाकर के क्या किया? पॉपुलेशन किया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? ये तो ग्रोथ मॉडल है जे शेप। कैसा शेप में आ रहा है बेटा? तो अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, सेकंड पॉइंट हमें मिल गया जे शेप हमें क्या मिलेगा? ग्राफ देखने को मिलेगा। किसके केस में? एक्सपोनेंशियल के केस में। देखो ये शेप क्या है? जे शेप है। चाहो तो यहां पर आप बना सकते हो कि दिस वन इज कैरिंग कैपेसिटी, ऐसा नेक्स्ट वाले में मैं आपको बता दूंगा, है ना। ये कैरिंग कैपेसिटी है के,
नेक्स्ट, ऐसे लॉजिस्टिक में इसका रोल है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल में इसका रोल नहीं है। एनसीईआरटी ने एक ही ग्राफ में दोनों को बना दिया है, अपन अलग अलग ग्राफ पढ़ेंगे, है ना। तो अभी हम लोग एक्सपोनेंशियल देख रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया कि अगर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है तब आपको क्या करना होगा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए उन्होंने क्या एक फॉर्मूला दिया कि रेट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, रेट ऑफ पॉपुलेशन या तो चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना, डीएन, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यूरिंग चेंज इन टाइम, यानी कि dn अपॉन dt क्या है बेटा। तो मैं अभी यहां पर लिखूंगा। तो क्या उन्होंने बताया कि जब एक्सपोनेंशियल था यानी अनलिमिटेड रिसोर्सेज था, उस केस में क्या उन्होंने बताया कि चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी ड्यूरिंग चेंज इन टाइम इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी या तो इक्वल टू बर्थ रेट यानी कि b माइनस डेथ रेट इनटू a यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या है फिर से समझना इन चीजों को। यहां से बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके 12th बोर्ड में क्वेश्चन आए, या तो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल आएगा या तो लॉजिस्टिक आएगा, है ना। तो कैलकुलेशन अच्छे से याद रखना है, इसको समझना है, एक्चुअली याद नहीं करने की जरूरत है, आप इसको समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बताया कि ये हमारा क्या हो गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। क्या था भाई, तो पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच में उन्होंने एक ग्राफ बनाया। पॉपुलेशन डेंसिटी दैट इज कैपिटल एन एंड टाइम दैट इज कैपिटल टी भी कर सकते हैं और स्मॉल टी, मैंने यहाँ पे स्मॉल टी मेंशन किया। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बताया कि इनिशियली पॉपुलेशन तो धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन एकाएक 30-40 करोड़ हुआ तो वो एकाएक ग्राफ ऊपर चला गया, यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई कम समय में। जहां 50 करोड़ आने में इतना टाइम लगा और 50 करोड़ से 100 करोड़ जाने में बहुत ही कम टाइम लगा। आया समझ में। तो दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने क्या बताया कि चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब हमें पता करना है कितना पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा है टाइम के अकॉर्डिंग, यानी टाइम जैसे मान लो 1 साल में कितना बढ़ा, 10 साल में कितना बढ़ा, 5 इयर्स में कितना बढ़ा, है ना। जैसे अपन कहते हैं 10 ईयर में हमारे इंडिया में सर्वे होता है, हर 10 साल में होता है, यानी 2001 में हुआ, देन 2011 में हुआ, देन 2021 में होगा कि कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी इंक्रीज हुई है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी कम आएगी, क्योंकि लोग जो है वो ज्यादा बर्थ रेट पे क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, ज्यादा बच्चे वो नहीं पैदा कर रहे हैं। तो वहां पर जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको चेक करने के लिए ये फॉर्मूला हमें क्या करना था, अप्लाई करना था कि चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि ड्यूरिंग चेंज इन टाइम इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इनटू पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कितना बर्थ लिया और कितना डेथ हुआ, इसको पहले माइनस कर दो, तो उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी उसको आप क्या कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अब उन्होंने सेकंड पॉइंट क्या किया कि बर्थ रेट, यहाँ पर मैं लिखता हूं बर्थ माइनस डेथ रेट इक्वल टू आर, क्या उन्होंने मेंशन किया था, आर बर्थ रेट एंड डेथ रेट इक्वल टू क्या बोले, आर। आर का मतलब है कि नेचुरल इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आर यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल इंट्रिंसिक। देखो मरना और जीना क्या है, नेचुरल है। आया समझ में। ऐसा तो नहीं है कि हम जबरदस्ती किसी को मारे या जबरदस्ती किसी को पैदा कर रहे हैं। तो बर्थ और डेथ दोनों क्या है, नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल प्रोसेसेस है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक कॉमन वर्ड यूज किया आर दैट इज इंट्रिंसिक नेचुरल ग्रोथ या इंट्रिंसिक नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी पॉपुलेशन का नेचुरल ग्रोथ कितना हुआ। तो बर्थ माइनस डेथ दैट इज नेचुरल, कि भाई 100 पैदा हुए और 50 मर गए, तो 50 से वहां पर क्या हुआ, नेचुरल ग्रोथ। आया समझ में। यानी नेचर के थ्रू वो ग्रोथ कितनी हुई, 50 हुई। तो दैट इज आर, उन्होंने उसको क्या डिनोट कर दिया, आर डिनोट कर दिया। तो b माइनस डी इक्वल टू आर, तो इसको हम और क्या कह सकते हैं बेटा, तो चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू आर एन, इसको बोल सकते हैं क्या, इक्वल टू आर एन। आर क्या है, आर यहां पर है अपना इंट्रिंसिक नेचुरल ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। अब उन्होंने क्या किया, ये एक इक्वेशन आपको याद रखना है सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का, dn अपॉन dt इक्वल टू rn, है ना। अब इसमें मैं बता दूं कि क्या है बेटा, dn इक्वल टू चेंज इन पॉपुलेशन
चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, और dt क्या है बेटा, चेंज इन टाइम, है ना, चेंज इन टाइम, यानी कि ड्यूरिंग टाइम कितना पॉपुलेशन डेंसिटी था। b इक्वल टू बर्थ रेट, d इक्वल टू डेथ रेट, और एक नया वर्ड आया r इक्वल टू नेचुरल इंट्रिंसिक पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज r। आया समझ में? ये तो हो गया उनका इक्वेशन। अब उन्होंने क्या किया कि अगर हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे उन्होंने क्या, सेकंड एक और मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। उन्होंने क्या बताया कि अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी को टाइम के अकॉर्डिंग रखें, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम t इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि n नॉट, है ना, इसको लॉगरिथमिक वैल्यू में लेकर के जा रहा है इसी इक्वेशन, है ना। इसी इक्वेशन को हम आगे भी एक और इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t या आफ्टर टाइम t इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन, है ना, क्या है बेटा, इनिशियल पॉपुलेशन, यानी कि n नॉट, यानी जब पॉपुलेशन पहले की थी, n नॉट लॉगरिथम का वैल्यू v अपॉन rt। अब यहां पर देखो बेटा nt क्या है, where nt इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t या आफ्टर टाइम t, मैं भी बता रहा हूं इसके बारे में। n नॉट इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, r क्या हो जाएगा बेटा, यही नेचुरल इंट्रिंसिक पॉपुलेशन ग्रोथ, नेचुरल इंट्रिंसिक पॉपुलेशन ग्रोथ, t क्या हो जाएगा बेटा, टाइम, और ये हो जाएगा लॉगरिथम वैल्यू, लॉगरिथमिक वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक वैल्यू। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला कि एक नए इक्वेशन हम लोग देखे कि nt इक्वल टू n0 ERT। अब अगर आप चाहो तो लॉगरिथमिक वैल्यू याद रख लेना 2.178 होता है ना, क्या है, लॉगरिथमिक वैल्यू 2.178 718 होगा, है ना, सॉरी 2.718, ये लॉगरिथमिक वैल्यू है। तो सुनना, एक तो हमारे पास ये है dn अपॉन dt, यानी कि चेंज इन डेंसिटी ड्यूरिंग चेंज इन टाइम इक्वल टू नेचुरल इंट्रिंसिक ग्रोथ इनटू पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। तो इस फॉर्मूला से हम क्या कर लेंगे, वहां पर फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हुआ। एक फॉर्मूला यहाँ पर एक और है, इसी को हमने लॉगरिथम में लेकर के देखा, तो यहाँ पर हमें एक और फॉर्मूला निकल के आया कि चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, या तो हम इसको बोल सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, यानी मान के चलो 2021 यानी 2021 की अगर पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना होगा जब पूरी नंबरिंग हो जाएगी इंडिया में, तो क्या हो जाएगा कि 2021 में पॉपुलेशन कितना है, उसके बाद आएगा इक्वल टू 2011, यानी हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, तो 2010 में कितनी, 11 में पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, उसके बाद लॉगरिथम वैल्यू लगाएंगे 2.718, और उसके बाद नेचुरल जो इंट्रिंसिक ग्रोथ रहा यानी कि बर्थ और डेथ वो कितना रहा, और उसके बाद टाइम की, यानी 10 साल में, 5 साल में, 8 साल में कितनी बढ़ी, दैट इज फाइंड आउट। वहां पर हम लोग कर लेंगे बेटा कि वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी रही, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या लॉजिस्टिक ग्रोथ के इन्हीं माध्यम के थ्रू, इन्हीं बेस के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जनरल जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया बेटा, इस फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद रखना है, समझने की कोशिश करना। सिंपल सा है, जे शेप बनेगा। जे शेप कैसे बना, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ती गई, लेकिन एक ऐसा समय आया कि टाइम कम बढ़ा, टाइम बहुत ही कम लगा, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो गई बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस क्या थे, अनलिमिटेड थे। हमारे पास अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, मैं बहुत धनवान रहूं, मेरे पास 100 एकड़ 200 एकड़ 1000 एकड़ हमारे पास जमीन होती, तो मैं भी 5 से 6 बच्चे को क्या कर सकता था, वहां पर पैदा कर सकता था, उनको क्या कर सकता था, खिला पिला सकता था, उनको पढ़ा सकता था। लेकिन मेरी कैरिंग कैपेसिटी 1 या 2 बच्चे की ही अभी है, लिमिटेड है रिसोर्सेज। हमारी लैंड खत्म हो गई, हमारे पैसे खत्म हो गए, बहुत सारी चीजें हैं बेटा, कॉस्ट बढ़ गया। दैट्स व्हाई हमने क्या किया, अपनी बर्थ रेट पे कंट्रोल कर दिया। यानी कि जो ग्रोथ है पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है किसी भी यूनिट एरिया में, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, वो डिपेंड करता है कि वहां पर रिसोर्स अनलिमिटेड है या वहां पर रिसोर्स लिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेस है तो वहां पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और अगर रिसोर्सेस कम है तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा बेटा, कंट्रोल होगा। जैसे भारत का रिसोर्स लिमिटेड है, हमें मालूम है कि हम 2 से 3 बच्चे को ही हम क्या कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, तो हम 2 से 3 ही बच्चे क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। दैट इज, इसी कॉन्सेप्ट से आपको इन चीजों को क्या करना है, समझना है। दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल पढ़ेंगे बेटा, बहुत ही आसान है लॉजिस्टिक, हमें एक्सपोनेंशियल समझने में ही केवल दिक्कत है। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल्स का एक बस ग्राफ आपको क्लियर करूंगा, उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या करूंगा, मैं आपको डिफरेंट बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस 12th के बोर्ड में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कहां पर आएंगे, उसके बाद हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे आएंगे, जो हमारा लास्ट सेगमेंट होगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पेरेंट। नेक्स्ट क्लास में लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के साथ मिलते हैं। थैंक्स।